दोस्तों, ओमान के अल सलाला पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, लेकिन ये काम ईरान ने नहीं किया है। ईरान ने डिनाई कर दिया है कि हमने कोई भी हमला ओमान के ऊपर नहीं किया है, ना तो उसके किसी पोर्ट के ऊपर हमला किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी तबाही मची है। हमले होने के बाद में पूरा जो पोर्ट था आग से झुलस गया है दोस्तों। यानी ईरान ने डिनाई कर दिया, ईरान ने मना कर दिया है कि हमने कोई भी हमला ओमान के पोर्ट पे नहीं किया है, ना तो हमें कोई ऐसी ज़रूरत है कि हम ओमान के पोर्ट पे हमला करें। ओमान हमारा भाई है, हम ओमान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर देखा जाए दोस्तों तो ओमान के साथ में ईरान के अच्छे रिलेशनशिप हैं, इसकी वजह से ईरान ओमान के ऊपर ज़्यादा हमले नहीं कर रहा है। जिस तरीके से बहरीन और यूएई को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से, उस तरीके से ओमान को निशाना नहीं बनाया गया है अभी तक ईरान की तरफ से। दोस्तों, अल सलाला पोर्ट पे हुए हमले को डिनाई किया है, बोला है हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस ने कोई भी हमला ओमान के ऊपर नहीं किया है। हमारी जो फोर्सेस है वो ओमान की रिस्पेक्ट करती है, उसकी सरजमीन की इज्जत करती है। हम कतई ऐसा हमला नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, ये कहा गया है ईरान की आईआरजीसी की तरफ से। दोस्तों, ईरान इस हमले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर ये हमला किसने किया है। ईरान ने नहीं किया तो फिर तीसरा आदमी कौन है जो ऐसे हमले कर रहा है उन तमाम अरब देशों के ऊपर जो ईरान के करीब हैं। कहीं ना कहीं इसराइल का हाथ हो सकता है, उसके जो एजेंट है दोस्तों कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं का ये काम हो सकता है, क्योंकि ऐसा घिनौना हरकत कोई कर सकता है तो वो सिर्फ इसराइल ही कर सकता है। वहीं पे दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला बयान आ गया है। उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के शहीद होने के बाद में जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उनका पहला बयान आ गया है। ये कोई टीवी पे बयान नहीं आया है दोस्तों, बल्कि लिखित में बयान दिया गया है। उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद रखा जाए, जब तक दुनिया को पेन महसूस नहीं होगा तब तक ये जंग नहीं रुकने वाली है। उन्होंने अरब देशों को भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी अपने भाई अरब देशों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। अरब देश हमारे भाई हैं, बल्कि उनके देश में जो मौजूद अमेरिकी एयरबेस हैं, जो उनके आर्मी है, जो उनके सिफारे हैं दोस्तों, हम उनको सिर्फ निशाना बना रहे हैं, ना कि हम किसी अरब देश की कंट्री के ऊपर नुकसान करने की मकसद से हमला कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ अमेरिका के उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाना है जो इन तमाम अरब देशों के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है इन तमाम अरब देशों के साथ में, जिसकी वजह से मैं हमला कर रहा हूँ या वो ये समझें कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। हम सिर्फ अमेरिका को निशाना बना रहे हैं और अमेरिका को निशाना बनाते रहेंगे जब तक अमेरिका इन तमाम ज़मीनों को छोड़ नहीं देता और इन तमाम ज़मीनों को इस्तेमाल करना बंद नहीं कर देता हम पे हमला करने के लिए, तब तक हम हमला करते रहेंगे। मस्जिद अक्सा के लिए भी उन्होंने कहा कि कुद्स डे के दिन सब लोग सड़कों पे निकले, जोरों शोर से कुद्स डे मनाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि हम कभी भी अपने मकसद को और अपने जो मस्जिद अक्सा है उसको हम कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। ईरान इतनी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी दोस्तों गज़ा और मस्जिद अक्सा को भूलने का नाम नहीं ले रहा है। किसी अरब कंट्री में ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो ज़ख्मी होने के बाद भी गज़ा और मस्जिद अक्सा को बचाने की बात कर रहा हो। किसी अरब कंट्री ने अब तक ये नहीं कहा है कि कुद्स डे के दिन आप लोग सड़कों पे निकलें, प्रोटेस्ट करें और जोर शोर से कुद्स डे मनाएं। किसी भी अरब कंट्री ने नहीं कहा है, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है, लोगों से अपील की है आप लोग सड़कों पे निकलें और जोर शोर से कुद्स डे को मनाएं। वहीं पे दोस्तों, ईरान ने अमेरिका का एक और ऑयल टैंकर उड़ा दिया है, बुरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। रिपोर्ट आपके सामने है और वीडियो में भी आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से समंदर में आग लगी हुई है ईरान के हमले करने के बाद में। ईरान के एक 20 लाख के ड्रोन ने दोस्तों अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑयल टैंकर को बुरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। अमेरिका, ईरान ने इस टैंकर को, आईआरजीसी ने दोस्तों इस टैंकर को कई बार वार्निंग दी, लेकिन आईआरजीसी के वार्निंग को इसने इग्नोर कर दिया। उसके बाद में ईरान ने मजबूरन इस ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया। ईरान लगातार अमेरिका से लिंकेड जो भी ऑयल टैंकर आ रहे हैं हार्मुज के रास्ते में, उन तमाम ऑयल टैंकरों को निशाना बना रहा है जो ज़बरदस्ती हार्मुज के रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और आईआरजीसी की वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं। उन तमाम ऑयल टैंकरों को निशाना बना रहा है ईरान। दोस्तों, ईरान बदला ले रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने भी ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया था, भारी तबाही मचाई थी तेहरान के अंदर। तो ईरान भी अब समंदर में मौजूद ऑयल टैंकरों को तबाह कर रहा है। पहले तो ईरान ने इसराइल के ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया जो हाइफा के अंदर मौजूद है, उसको तबाह किया। उसके बाद में हाइफा की जो ऑयल रिफाइनरी है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अब अमेरिका से भी
ईरान ने बदला ले लिया है उसके ऑयल टैंकर को उड़ाने के बाद में। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत की है ईरान के ड्रोन ने स्ट्राइक करने के बाद। अमेरिका और इजराइल ईरान के बीच में जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये जंग अब बढ़ती जा रही है प्रतिदिन। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जरूर करें।